चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, दैट इज ई डॉट ए ई ए कॉस थीटा, एकदम सिंपल सर्कमस्टेंसेज में। तो इसको अगर हम थोड़ा और डीपली एनालाइज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये एरिया था, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि सिंपल वाला हमने लिया था। इसको समझने के बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ ये बड़ा वाला जो एरिया है ये किससे बना है, ये छोटे छोटे डी ए से बना है ना, डी ए का समेशन है, या फिर वे बोलो कि डी एस का समेशन है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पर का फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर का फ्लक्स होगा यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर लास्ट क्लास में मैंने बोला था, अगर मान लो यहाँ पे ज्यादा फील्ड का इंटेंसिटी है तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगा, तो इस केस में तो सब बराबर है। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इनटू ये डी ए और कॉस थीटा लेंगे, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहाँ के बीच के डी ए का, है ना। तो कॉस थीटा, यहाँ तो अच्छी बात है कि हर जगह ये थीटा क्या हो जाएगा है 0, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ के लिए क्या करेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री हर में, है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते पूरे पे जब हम आएंगे तो नेट फ्लक्स क्या होगा, इस पाई का समेशन जो कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी ए कॉस 0 डिग्री, चलते चलेंगे, है ना। तो फाइनेट हमें क्या मिलेगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, cos 0 हर जगह वही है, तो डी ए का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा डी ए कितना a cos 0, है ना। देखो बात वही आ गई। तो बेसिक मेथड यही है करने का, है ना, बेसिक मेथड यही है करने का। ओके चलो ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इससे टफ वाला क्वेश्चन। तो इससे टफ वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो वो इस तरीके से है। सपोज करो ये y है और ये x है ना। एरिया एक ऐसे रखा हुआ है, स्क्वायर लिया है हमने सस्ता करने के लिए। मान लो ये a है और ये है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स, मतलब जैसे जैसे हम x में बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते जा रहा है ना। तो हर जगह का फील्ड इंटेंसिटी अलग होगा, मतलब अगर ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी तो उसी सेम डी ए से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, एरिया भी इधर की तरफ, है ना। एरिया का भी डायरेक्शन इधर आउटवर्ड जा रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर होगा ना जिस प्लेन में रखा होगा। ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग, वही तरीका, एक छोटा सा x पे जाओ और कहीं एक dx को उठाओ। ये क्या इसी छोटे छोटे डी से है, ये डी ए है ना। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना ई नॉट इंटू एक्स आगे आए है ना। तो यहाँ पर का फ्लक्स अगर निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे बताओ, ई नॉट एक्स की जो वैल्यू होगी इंटू डी ए क्या होगा, ये a और ये dx, a dx है ना। अब थीटा तो 0 हो जाएगा, ये भी इधर, एरिया भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो 0 सब में क्या वही बात होगी हर किसी के लिए। ई नॉट मान लो यहाँ पे x1 लिया मैंने, तो ये हो जाएगा x2, तो ऐसे करते चले जाएंगे, है ना। तो हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन मेथड से कैसे करेंगे इसको, किसी भी जनरल x पे जाएंगे, वहां का फ्लक्स ले लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और x कहां से कहां रखेंगे, जब हम x को 0 रखेंगे तो इस वाला छोटे डी से आएगा, और कहां तक जाए कि ये पूरे से आ जाए मुझे फ्लक्स, x इज इक्वल टू a तक जाएंगे तब पूरे से बात बन जाएगी, है ना। तो फाइनेट कितना होगा, ई नॉट a x dx का इंटीग्रेशन 0 से a तक, है ना। तो ई नॉट a x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 से a इज इक्वल टू ई नॉट a स्क्वायर बाई 2, तो ई नॉट a क्यूब बाई 3, है ना। यही तुम्हारा नेट फ्लक्स हो जाएगा इस, यानी इतना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का सिंपल मेथड तो वही था कि हम किसी भी जनरल एक्स पे जाएंगे और इसको फिर लिमिट पुट करके देखेंगे क्या वो हमारे लिमिट में हर कोई आ रहा है कि नहीं, है ना। जब x 0 रहेगा तो ई नॉट इंटू 0 खत्म, जब x इक्वल टू 0 से बढ़ते बढ़ते x1 पे आए मान लो कहीं यहाँ वाले पे, तो क्या होगा ई नॉट इंटू x1 इंटू यहाँ का एरिया a इंटू dx, है ना। तो उसको ऐड किए, फिर x को और बढ़ाए x1 से यहाँ आए,
तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इस फॉर्मूला में आ गया समेशन में E0 इंटू x2 ले लिए है ना, तो x2 a dx आ जाएगा। फिर x को बढ़ाएंगे तो x3 है ना, सब कुछ बढ़ाते बढ़ाते x को कहाँ तक ले गए, 0 से a तक बढ़ाएं, तो क्या पूरी बात निकल गई है ना। तो हम क्या ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग टाइम पास के लिए ले सकते हैं इज इक्वल टू E0 x² k में इज इक्वल टू E0 x³ बाई 3 में ले लो k में, है ना। ऐसा टाइम पास हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ और देखते हैं फ्लक्स में ही। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्लोज सरफेस के लिए आएंगे, है ना। क्लोज सरफेस सपोज करो ये क्यूब है, फिर से वही करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यूनिफॉर्म वाला लेंगे, सस्ता वाला, है ना। ये ए और ये एरिया दिखता है और ये एरिया भी हमको दिखता है। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना है, E इज इक्वल टू E0, अरे E0 है ना। अच्छा तो अंदर आता हुआ फ्लक्स कितना है, इस अगर हम क्यूब को देखें तो इस क्यूब से फ्लक्स कितना फ्लक्स आ रहा है इस वाले सरफेस से। जैसे ये रूम है ना, इस रूम में सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, तो इस वाले वॉल से इन करेगा, कितना इन किया भाई, तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह का सेम है, E0 इंटू a², दिस इज फ्लक्स इन, ठीक है। अंदर तो आ गया, अरे भाई निकला कितना, तो देखा तो E0 इंटू a² निकल गया, जितना गया उतना निकल गया, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0। हम इसमें क्लोज सरफेस से हम लोग देखते हैं कि नेट फ्लक्स कितना हो रहा है, वो कैसे देखेंगे कि भाई नेट कितना इन कर रहा है और आउट कर रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है ना, ठीक। ओके, क्लोज सरफेस में हम लोग सिर्फ ऐसे देखेंगे कितना इन कर रहा है कितना आउट कर रहा है, उसके बीच का डिफरेंस। और इसमें ये नहीं लेना कि सर इन वाला पॉजिटिव लिए हैं आउट वाला नेगेटिव लिए हैं, आउट वाला मान लो ज्यादा है तो हम बोल देंगे सर देखो फ्लक्स नेगेटिव है, नहीं ऐसा नहीं बोलने का, है ना। हम सीधा ये बोलेंगे कि फ्लक्स इतना हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक। चलो अच्छा, अब मान लो यही क्यूब है, ओके, ये x इक्वल टू a है तो ये x इक्वल टू 2a हो जाएगा, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E इज इक्वल टू E0 xi, नेट फ्लक्स निकालो इससे, तो जो फाई इन कर रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 इंटू a, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 इंटू 2a, यहाँ पे फाई इन अगर मैं करूं तो E0 a है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, इंटू एरिया a², तो ये इन वाला फ्लक्स है। फाई आउट वाला देखूं तो बोलूंगा E0 इंटू 2a और एरिया तो वही है रे भाई, तो ये हो जाएगा E0 a³ और ये हो जाएगा 2 E0 a³, तो हम बोलेंगे फाई नेट कितना है, E0 a³ आउटवर्ड, है ना, निकलता हुआ फ्लक्स, ठीक। ऐसे सिंपल क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। चलो कुछ और देखते हैं इसमें। अच्छा कुछ सिंपल सिंपल बातें करते हैं कि मान लो ये हेमिस्फीयर दिखता है ना, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऐसे सेम है, हर जगह E, हर जगह E, हर जगह E। तो मैं तुमसे क्या पूछूंगा, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट फ्लक्स थ्रू सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट ये हुआ ये बंद कर रहा है ना, पार्ट, इसको B लो इसको C लो, और ये एकदम सिंपल वाला नेट फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, ये पता चल जाएगा तो दोनों पता करने में बहुत आसानी होगी, थ्रू द हेमिस्फीयर, है ना। चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा देखो इसको, तो ये तो समझ में आता है कि जितना इन किया है बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है,
ये स्फेयर है, हेमिस्फेयर है ना, जितना इधर से इन किया है सबका सब बाहर निकल गया है, सबका सब क्या हुआ है, बाहर निकल गया है, जितना गया वो निकल गया, ऐसा थोड़ी कोई रह गया है, नहीं कहा है ना, जो गया सब पार हो गया, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो, जो अंदर गया सब निकल गया, है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पाथ कितना होगा, अच्छा फाई नेट जीरो, इसका मतलब जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा होगा, अंदर कितना आ रहा है ये तो निकालना तकलीफ वाली बात है, लेकिन जो बाहर जा रहा है वो हम निकाल सकते हैं, वो फाई आउट कितना हो, तो देखो इसी से निकल रहा है ना, इस सर्कुलर पार्ट से निकल रहा है, इसका एक रेडियस ए है, वो तो अंडरस्टैंडिंग है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई है, तो देखो तो इस सर्कुलर पार्ट से कितना निकल रहा है, ई नॉट इंटू पाई ए स्क्वायर निकला, तो जब फाई इन भी ई नॉट पाई ए स्क्वायर रहा होगा तभी तो नेट फ्लक्स जीरो है ना, तो ऐसा टाइम पास हम लोग कर सकते हैं। उसी तरीके से कोण में भी हम ले सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो गई होगी इन सब टाइम पास क्वेश्चन से। उसी तरीके से कोण का भी टाइम पास कर ले, कोण ऐसा समझ में आया रे, ऐसा ही वो स्क्रीन खाए हो तुम लोग, रेडियस ए, स्लैंट हाइट ले ले एल अपनी खुशी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ई, अरे जो गया सो निकला, जो गया सो निकला, जो गया सो निकला, गया कितना, इसी सर्कुलर पार्ट से तो गया, कितना गया, ई नॉट इंटू पाई ए स्क्वायर, अरे तो निकला कितना, वही तो निकला, थोड़ी ना कोई रह गया, जो गया सो निकला, तो फाई नेट क्या हुआ, जीरो, फाई इन कितना हुआ, ई नॉट पाई ए स्क्वायर, फाई आउट कितना हुआ हम समझते हैं, है ना, चलो ठीक है, ऐसा ऐसा सारा टाइम पास हम कर सकते हैं। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जो कि गॉस लॉ का अपने आप में शुरुआत है, प्लस क्यू चार्ज है ना, सपोज करो एक सेंटर पे रखा हुआ है किसके, एक स्फीयर के, तो स्फीयर का रेडियस समझ ले आर है, रेडियस समझ ले आर है ना, चलो ठीक है, तो मैं पूछूंगा फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, स्फीयर से फ्लक्स निकाल कितना है, तो स्फीयर से फ्लक्स निकालने जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिंपल मेथड है एक अपने पास, उसी से जाएंगे, क्या बोलते हैं, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू यहाँ का डीए इंटू वहां के बीच का एंगल, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू यहाँ का डीए इंटू यहाँ के बीच का एंगल, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू यहाँ का डीए यहाँ का एंगल, है ना, यही काम हम लोग करते आए हैं और करेंगे। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमको मालूम है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, अरे एरिया भी तो इधर ही है छोटा सा, ये भी इधर, सब अपने आप में एंगल जीरो बना रहा है, तो हमारे लिए इंटीग्रेशन वाला मेथड बहुत सस्ता पड़ गया। तो फाइनेट करने गए तो डी फाई किए तो बोले ई डी ए कॉस जीरो, बोले ई डी ए कॉस जीरो, क्या हर जगह वही बात है, बिल्कुल है, हाँ ये स्फीयर सर्कल वाला नहीं है रे, ऐसा है ना, अंदर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डी ए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डी ए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डी ए यहाँ का, है ना, तो बात वही है, सबको जोड़े तो मिला क्या, मिला, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है, कॉस जीरो भी सेम ही है, तो जोड़ेंगे किसको, ऐड करेंगे डी कितना 4 पाई आर स्क्वायर, कॉस जीरो 1 तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखने गए तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यों ना के को भी अपने में तोड़ लें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, स्पेशल लिखना, के को 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कौन किसको खाया, ये इसको खाया, ये इसको खाया, यानी कि हमें पता चला कि नेट फ्लक्स कितना है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रहा है वो कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि जो भी निकला, स्फीयर ऐसे है ना, इसके सेंटर पे है, तो फ्लक्स यानी कि फील्ड लाइंस चारों डायरेक्शन में निकल रहा होगा हर तरफ, तो जो भी निकला उस स्फीयर से पास हो गया होगा, चीरता हुआ निकल गया, है ना, तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना निकला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, जब हम इसके सेंटर पे रख रहे हैं यहाँ पे,
तो ये पता चल रहा है, सिमेट्री से हम ये बात बोल सकते हैं कि टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकला है तो आधा इसका ऊपर से निकला होगा और आधा नीचे वाले पार्ट से निकला होगा, है ना, आधा अपर हेमिस्फीयर से और आधा इनर हेमिस्फीयर से। तो क्वेश्चन में ये दे दूं कि इसके सेंटर पे रखूं, ये तो पता चल गया टोटल नंबर ऑफ फ्री लेंस इतना निकलने वाला है एक चार्ज से, है ना, ठीक। सेंटर पे रखूं तो बोलूंगा क्या कि इससे जरूर आधा ऊपर वाले से पास किया होगा, कितना q/2 एप्सिलॉन नंबर ऑफ फ्री लेंस पास किया होगा, नेट फ्लक्स थ्रू दिस इतना, है ना। अच्छा, अगर मैं यही क्लोज सरफेस को थोड़ा टेढ़ा मार दूं, अच्छा क्लोज सरफेस है ये सब, क्लोज सरफेस कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी निकला सब उससे पास करेगा। क्लोज ना होता, अगर हेमिस्फीयर लिए क्लोज सरफेस नहीं है तो सिर्फ आधा पास किया, इससे आधा बाहर निकल गया, है ना। क्लोज ले लेंगे तो जो भी है सो निकलेगा, जो भी है सो निकलेगा। किसी को ऐसा पसंद आ गया से चेहरा, है ना, जो पॉसिबल नहीं है। तो इससे भी क्या होगा, जो भी इससे फ्री लेंस निकल रहा है सब पास कर जाएगा, सबको इसी के थ्रू पास होना है, क्योंकि कोई ऐसा जगह है नहीं जहां ये बदसूरत सा चेहरा ना हो। तो फिर यहां से भी बोलेंगे, देखो इंटीग्रेशन से जाएंगे तो बहुत तकलीफ होने वाली है। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ का डीए इधर, और ये भी नहीं है कि डिस्टेंस आर ही है, यहाँ देखो अलग अलग है ना, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। लेकिन हम तो जानते हैं कि जो भी निकला है सो पास करेगा। तो फाइनाइट बिना सोचे बिना समझे डायरेक्ट लिख लेंगे, ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, डायरेक्ट क्वेश्चन किया हमने, है ना। चलो ठीक, ऐसा टाइम पास कर लेंगे। इसके बाद अब हम क्या देख सकते हैं फ्लक्स में। अच्छा, कोई तुमसे ये पूछे प्लस क्यू है, ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पे एक माइनस, पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्लस क्यू, बताओ तो कितना नंबर ऑफ फ्री लेंस इस क्लोज सरफेस से पास करेगा। वही जो निकला है सो पास करेगा, जो निकला है सो, जो आया है वो जाएगा इससे, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, लेकिन यहाँ पे बात अलग ये हो जाएगी कि चूंकि यहाँ पे चार्ज इसके नजदीक है तो यहाँ पर का फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर का फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ से इतने एरिया से ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और इधर का अगर इतना ही एरिया ले तो उससे कम फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि दूर है तो फील्ड इंटेंसिटी कम है तो कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना। ये बात हमको ऐसा पूछ सकता है कि पार्ट ए इतना है, पार्ट बी इतना है। नीट वाले को ऐसा टाइम पास एकदम दे सकता है, क्योंकि वो समझते हैं, उनको समझदार, है ना। चलो ठीक। अच्छा, अगर हम ये रेडियस 2r ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो निकला है सो जाएगा। 2r लो 5r लो कुछ भी लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब q बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो ठीक है। और ये बाहर निकलता हुआ फ्लक्स है प्लस क्यू के कारण। अच्छा, किसी को मन ऐसा किया प्लस क्यू है ही, माइनस क्यू को भी ले आए, कुछ अट्रैक्शन रिपल्सन टाइप का हो कुछ मजे के लिए। अच्छा, तो प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के कारण निकलता हुआ फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यू के कारण आता हुआ वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई आउट तो हम समझते हैं, फाई क्यू बाय एप्सिलॉन गया, आया गया सब बराबर, फाइनाइट फाई आउट 0। तो इनडायरेक्टली बोलूं तो पढ़ लिया तुमने गॉस लॉ, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे, यही गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या बोलता है कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, दैट इज नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। गॉस लॉ क्या बोलता है, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस होना चाहिए, है ना, और वो हाइपोथेटिकल है। मन किया तो रेडियस r वाला ले लिए, मन किया तो 2r वाला ले लिए, जो निकला है सो बाहर जाएगा, है ना। तो ये बोला कि कोई भी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस अगर हम ले तो उससे फ्लक्स जो पास करेगा वो कितना पास करेगा, नेट फ्लक्स, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, फाइनाइट थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to net charge inside the surface upon epsilon naught। हम ना कुछ ज्यादा लिखे ना कुछ ज्यादा किए, सिर्फ समझ के, है ना, बहुत सारे इधर उधर टाइम पास नहीं किए हैं। फाइनाइट इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड
अपन एप्सिलॉन, सिर्फ जो मेन बातें हैं वो देखे और चीजों को एनालाइज कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक, चलो गॉस लॉ का स्टार्टिंग हो गया है। गॉस लॉ क्या बोलता है? नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, अगर एक क्लोज सरफेस है, मान लो चार्ज यहाँ पे, तो इससे फ्लक्स कितना पास करेगा? अच्छा, हमको कुछ नहीं मालूम है तो हम बोलेंगे देखो ना अंदर चार्ज तो कुछ है ही नहीं, तो क्यू इनसाइड 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो 0 है। फिर मैं बोलूंगा देखो ना ये भी तो चार्ज है बाहर में, क्या इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा इससे? तो हम बोलेंगे क्या कि देखो प्लस क्यू से जो भी गया सो निकल गया, जो भी गया सो निकल गया, जो भी गया सो निकल गया, है ना। इतने से गया और इतने से निकला, जो भी गया सो निकल गया, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? 0, फाई बराबर फाई, और है ना मैथमेटिकली भी और ना कुछ समझ में आया